देखिए हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आज गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए गोलीय संधारित्र क्या होता है? समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त दो सेकेंद्रीय चालक गोले जिनकी त्रिज्या लगभग बराबर हो से बनी युक्ति को हम गोलीय संधारित्र कहते हैं। समान व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान त्रिज्या के सेकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। चित्र में आपको एक गोलीय संधारित्र दर्शाया गया है। इसमें आंतरिक गोला है वो A है जो गोलीय कोष B से घिरा हुआ है। गोले A की त्रिज्या है वो R1 है, जो कि बाह्य गोले B की त्रिज्या R2 है। ठीक है, अगर हम गोले A को प्लस Q आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा गोले B के आंतरिक सतह पर माइनस Q और बाह्य सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन गोले B की बाह्य सतह है वो अर्थ से कनेक्ट होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस पर वो निरस्त हो जाता है, तो ओनली गोले पर B पर माइनस Q आवेश रह जाता है। तो देखिए आप आंतरिक गोले A के बाह्य सतह पर चार्ज है वो प्लस Q है, जबकि बाह्य गोले B की आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश उपस्थित है। अब इस संधारित्र की हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर गोले A पर कुल विभव ज्ञात करेंगे, फिर गोले B पर विभव, फिर के मध्य विभवांतर, और विभवांतर निकाल के फिर फॉर्मूला होता है C = Q/V। उससे आ जाएगी संधारित्र की धारिता। तो देखिए आंतरिक के गोले A पर कुल विभव, आंतरिक गोले A पर कुल विभव। तो कुल विभव कैसे याद करेंगे, देखिए पहले देखिए गोले A के स्वयं के आवेश कैपिटल Q के कारण विभव प्लस आ जाएगा बाह्य गोले B के माइनस Q आवेश के कारण विभव। तो गोले A के स्वयं के आवेश के कारण, तो स्वयं पर इस पर आवेश है वो कितना है Q, और इसकी रेडियस कितनी है R1, तो इसके कारण इसकी सतह पर विभव होगा वो होगा Q/4πε0 R1। ठीक है, अब गोले B के लिए जो गोला A है वो कहाँ रह गया अंदर, तो गोले B की सतह पर जितना पोटेंशियल जितना विभव होगा ना उतना ही कहाँ होगा इसके अंदर। तो इसकी सतह पर कितना है -Q/4πε0 और इसकी रेडियस कितनी है R2, उतना किस पर होगा A पर होगा। तो ये आ जाएगा -Q। बात समझ में आ गई। गोले B पर देखो विभव कितना होगा -Q/4πε0 R2, वही विभव कहाँ होगा इसके अंदर, अंदर का मतलब गोले A पर। गोले के स्वयं के आवेश के कारण तो कितना होगा Q/4πε0 R1, और गोले B के कारण कितना आ गया, मैंने R2 क्यों लिया क्योंकि गोले B की सतह पर जितना होगा उतना ही कहाँ होगा इसके अंदर, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी लेंगे यहाँ R2। ओके, तो इसको सोल्व कर लें। Q/4πε0 1/R1 -1/R2, या VA = आ जाएगा Q/4πε0 R2 -R1 फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बाह्य गोले B पर कुल विभव
देखिए बी पर कुल विभव क्या आएगा, गोले ए के आवेश प्लस क्यू के कारण विभव प्लस गोले बी के स्वयं के आवेश माइनस क्यू के कारण विभव। ठीक है, अपने पास क्या आ जाएगा, गोले ए के आवेश प्लस क्यू के कारण। तो गोले ए के लिए ना बी है वो कहाँ है, बाहर की ओर, तो आवेश तो इसका ही रहेगा, लेकिन यहाँ त्रिज्या कौन से लेंगे, R2। कौन से लेंगे, R2। तो गोले ए के आगे समझ में। फिर मतलब गोले ए के लिए बी कहाँ है, जब इसकी सरफेस पर याद करते हैं तो इसकी रेडियस लेंगे, लेकिन जब बाहर याद करना है तो इसके केंद्र से यहाँ बाहर की दूरी कितनी है, R2। चार्ज इसका ही, इसका चार्ज कितना है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। फिर देखिए गोले बी, अब बी के स्वयं के आवेश के कारण विभव, तो स्वयं पर आवेश कितना है, माइनस Q, और इस पर विभव कितना होगा, इसके लिए रेडियस कितनी लेंगे, दूरी कितनी लेंगे, R2, तो माइनस Q और इक्वल टू 0। या वैसे देख लो बी है वो क्या है, वो संपर्कित है, अर्थ से कनेक्ट है, और अर्थ से जब कनेक्ट होगा तो इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो विभवांतर, अपने पास विभवांतर क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब वी आपको पता ही है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 R2 और माइनस 0। तो डेल वी इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 R2। ओके, ये क्वेश्चन अपने पास आ गई थर्ड। क्लियर। अब निकालेंगे हम संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता देखिए C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी। डेल वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा C इक्वल टू क्यू, और डेल वी अपना है वो है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R2 माइनस R1 R2। क्यू से क्यू कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। क्वेश्चन 4। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, गोलीय संधारित्र की धारिता है वो उनके आकार पर निर्भर करती है, नहीं करती क्या, अगर त्रिज्याएं बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और दूसरा, यदि गोलीय संधारित्र के गोलों के मध्य एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का पदार्थ बड़ा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में धारिता आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और इधर आ जाएगा R1 R2 माइनस R1। क्वेश्चन 5। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक गोलीय संधारित्र। अब देखिए हमने गोलीय संधारित्र पढ़ लिया, अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अपना न्यूमेरिकल है कि गोलीय संधारित्र के बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर व 1 मीटर हैं। पराविद्युतांक एप्सिलॉन R इक्वल टू 8 का माध्यम
दोनों गोलों के मध्य भरा है तो गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो अपने को दिया हुआ क्या है, बाह्यगोले की त्रिज्या R2, आंतरिक की R1 1 मीटर, एप्सिलॉन R दे रखा अपने को 8। तो गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, और माध्यम भरा हुआ तो एप्सिलॉन R आ जाएगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन R की तो वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10⁹, एप्सिलॉन R की 8 और R1 1 इंटू 2 अपॉन R2 माइनस R1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन 9 और 10⁻⁹। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.78 और 10⁻⁹ फैरेड, या इसको 1.78 क्या लिख सकते हैं, नैनो फैरेड। ओके।